इस वक्त की एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया और पाकिस्तान को लेकर, पीओके को लेकर बेहद अहम उनका ये बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब 500 सालों में श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि सिंधु वापस ना ले सके। सिंधु यानी सिंध का वो प्रांत जो कि भारत का हिस्सा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि आखिर कोई कारण नहीं है सिंधु वापस ना ले सके। देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ कपाट पहुंचे थे, वो दर्शन पूजन उन्होंने किया देवभूमि उत्तराखंड में, और उसके बाद उन्होंने वहां से लौटते वक्त ये बड़ा बयान दिया है कि जब हम श्री राम जन्मभूमि 500 सालों बाद ले सकते हैं तो फिर आखिर कोई वजह ऐसी क्या हो सकती है जो सिंधु को लेने से रोक सके। तो ये बड़ी खबर, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन किए, केदारनाथ जाकर भी उन्होंने दर्शन पूजन किया, और उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आज बातों ही बातों में एक बड़ा जिक्र कर दिया और इशारा दे दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल में हम राम जन्मभूमि वापस ला सकते हैं, तो ऐसी क्या वजह है सिंधु वापस न लाने की? कोई वजह नहीं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको एक बार सुनवाते हैं। कैसे चमत्कार है, वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न ले। सिंधी समाज इस बात को जानता है, उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हर एक को प्यारी होती है। तो ये बयान आपको हमने योगी आदित्यनाथ का सुनवाया। बहरहाल बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, प्रतिक्रियाएं लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा जा रहा है, कॉन्फिडेंस उनका ऐसा था कि सुनने वाली जनता गदगद हो गई, तालियों की गूंज पूरे हॉल परिसर में छा गई, लेकिन इसके क्या अर्थ निकाले जाएं कि जब 500 साल में राम जन्मभूमि हमने वापस ले ली तो ऐसी कौन सी वजह होगी जो सिंधु लेने से ना रोक सके? देखिए, विश्व के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसे कई आपको तथ्य मिलेंगे कि कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद, 50 साल बाद भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। जिस तरीके से सिंध, बलूचिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से वहाँ रिवोल्ट हो रहा है, तो उसको ध्यान में रख के ये बयान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया होगा। निश्चित रूप से ये कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं है। तमाम भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन पहले भी होता आया है। बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त में और जिस सिचुएशन में आज योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है, सवाल उससे भी उठना लाजमी हो गए हैं कि क्या वक्त आ गया है कि सिंधु वापस हमसे जुड़ेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि आज से 400, 300 या अभी 10, 15, 20 साल पहले कोई ये विश्वास नहीं करता था कि प्रभु राम का मंदिर उनके जन्मभूमि पर बनेगा या नहीं बनेगा। जिनकी आस्था थी उनको छोड़कर तमाम लोग रोड़े भेद खाते थे, और हम लोग तो जिस पार्टी में राजनीति करते हैं, जिस पार्टी के अंतर्गत, वहां तो हम लोगों से तारीख पूछा करते थे। अब तो उसके उद्घाटन की तारीख सबके सामने है। तो ये इतिहास में प्रायः देखा गया है कि भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन हुआ है, और ऐसे में एक एक कर जो भारत के अभिन्न अंग हैं वो भारत से वापस जुड़ेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है। और सिंध समाज के ही प्रतिनिधि अतुल
अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। अतुल जी, आज सिंध समाज को ही शायद संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, ऐसे में उनके इस बयान को किस मायने में देख रहा है आपका समाज? बयान तो उनका बहुत एक सांकेतिक बयान था। उन्होंने एक संकेत दिया आने वाले समय का कि उनके ध्यान में सिंधी समाज भी है। समाज की तरफ से क्या कहा गया कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो पंजाब और गुजरात और मराठा ये तो पार्टीशन के समय ये लोग, इनको पूरा अपना राज्य मिला, लेकिन सिंधी समाज को पूरी तरह से बिखर जाना पड़ा। सिंधी समाज को जमीन का कोई टुकड़ा नहीं मिला। तो इसी पर माननीय महाराज जी ने कहा कि आप लोग निरुत्साहित मत होइए। जिस तरह से अगर 500 साल में हम लोग राम मंदिर हम लोग वापस हासिल कर सकते हैं जी, उसी तरह से हम सिंध भी हासिल कर सकते हैं। वो भी दिन आएगा। तो हम लोग उनके इस बयान को बहुत सांकेतिक रूप में देखते हैं। बिल्कुल सांकेतिक भी, उत्साहित भी। आज पूरे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई जब योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुना। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।